हम हिंदी नहीं बोलेंगे, फिर भी हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है, फिर भी हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें अंग्रेज़ी बोलना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने से मैं एलीट क्लास लगता हूँ, फिर भी हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है, और 14 सितंबर को हम लोग हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, लेकिन क्या इसके उद्देश्य को हम लोग समझ पाए हैं? सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बता दूं हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊं, फिर इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। दरअसल 14 सितंबर जो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 हमारा संविधान सभा, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये निर्णय लिया कि केंद्र सरकार का जो राजभाषा होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, जो आधिकारिक भाषा होगा, वो हिंदी होगा। तो आज ही के दिन ये निर्णय लिया गया था 1949 में। तो इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। दरअसल पहला हिंदी दिवस हम लोग मनाए थे 1953 में, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने घोषणा किया था कि अब हम लोग हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। उसके बाद हम लोग हर वर्ष हिंदी दिवस मना रहे हैं। जबकि इतिहास मैंने आपको बता दिया, 1949 में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया कि हम लोग हमारा जो केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। चलिए अब बात हिंदी की, क्योंकि देखिए आपको पता है कि अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत किया, अंग्रेज यहाँ पे शासन किया, और अंग्रेज जब यहाँ पे शासन किया तो वो अंग्रेजी लगातार हमारे पे क्या किया, थोपा। और हमने भी बड़ी उसको हमारा हृदय बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हम लोग भी उसको स्वीकार कर लिए। उससे कोई आपत्ति नहीं। आप अंग्रेजी सीखिए, आप फ्रेंच सीखिए, आप जर्मन सीखिए, कोई भी भाषा सीखिए, ये अच्छी बात है। आप जितनी भाषा सीखिएगा उतना ही विकास होगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि आप अपने मिट्टी की भाषा को कैसे भूल सकते हैं, आप अपने मातृभाषा को कैसे भूल सकते हैं। जिस हिंदी में आप कह सकते हैं कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में हम लोग गाते हैं, हिंदी में हम लोग डांस करते हैं, हिंदी में हम लोग खाते हैं, हर चीज़ हिंदी में करते हैं, तो फिर आप हिंदी को भूल कैसे सकते हैं? और कहीं ना कहीं फिर आपको शर्म कैसे, है ना, आपको क्यों हिंदी बोलने में शर्म आती है? आपस में जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और दोनों हिंदी प्रदेश से हैं, तो हिंदी बात करने में आपको क्या तकलीफ है? मुझे पता है कि आपको अंग्रेजी आता है, तो फिर क्यों हम अंग्रेजी में बात करें? वो अपनापन नहीं लगता है ना, वो अपनापन खत्म हो जाता है। हमें आप देखिएगा, अंग्रेज से हम लोग अंग्रेजी तो सीखे, लेकिन अंग्रेज से एक चीज नहीं सीखे कि शब्द को कैसे इकट्ठा करना है। ये चीज आपको अंग्रेज से सीखना चाहिए। एक पहला चीज कि अंग्रेज कहीं भी गया दुनिया में, वो वहां का लोकल भाषा नहीं सीखा, वो क्या क्या अपना अंग्रेजी सिखाया। हाँ, लोकल भाषा से जरूर वो वर्ड लेते गया और अपने डिक्शनरी में ऐड करते गया, लेकिन हर जगह वो अंग्रेजी सिखाते गया। और देखिए अंग्रेजी आज क्या हो गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया। तो हमें लगता है कि जो कोई सामने वाला अंग्रेजी बोल रहा तो वो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो अंगूठा छाप व्यक्ति होगा वो भी फराटेदार अंग्रेजी ही बोलता होगा, क्योंकि उसका भाषा ही। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, जब वो 1 साल 2 साल हो जाता है, जब उसको कॉमन, तो वो हिंदी बोलना शुरू कर देता है। क्या वो कोई ग्रामर पढ़ा था या फिर कहीं स्कूल गया, कोई कोचिंग किया? नहीं, तो वो तो बस सुनते सुनते ना वो सीख गया, क्योंकि यही की भाषा है, ये आराम से सीख जाएंगे हम लोग। तो वैसे ही अंग्रेज सीख जाता था। अंग्रेज वो अंगूठा छाप रहे कि कुछ भी रहे, तो आराम से अंग्रेजी बोलता है। इसमें पढ़ा लिखा या अनपढ़ गवार का कोई बात ही नहीं होता है। तो खैर, आप एक बात यहाँ पे ये समझिएगा, मैं आपको ये कह रहा था कि अंग्रेज से हम लोग को एक चीज ये सीखना चाहिए। एक तो वो हर जगह जहां जा गया अंग्रेजी सिखाते गए, इसलिए आज इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया। दूसरा चीज कि अंग्रेज क्या किया, हर जगह का वर्ड लेते गया और अपने डिक्शनरी में क्या करते गया, ऐड करते गया। भारत से भी वो बहुत सारा वर्ड लिया, और भारत से वर्ड लिया है। आपको मैं बता दूं, जब अंग्रेजी डिक्शनरी पहली बार, जब अंग्रेजी भाषा का डिक्शनरी बना, इंग्लिश भाषा का डिक्शनरी बना, तो उसमें लगभग 10,000 शब्द था, सिर्फ 10,000 शब्द। और अभी वर्तमान में अंग्रेजी भाषा में लगभग आप कह सकते हैं 7 लाख से भी ज्यादा शब्द है। आप समझ सकते हैं, 10,000 से, आज से 600 साल पहले अंग्रेजी डिक्शनरी बना था पहले, और 10,000 से 7 लाख शब्द आप मामूली समझते क्या? इससे आपको यह पता चलता है कि अंग्रेजी भाषा का कितना ज्यादा विकास हुआ। जबकि अंग्रेजी भाषा में अपना कोई मौलिक वर्ड नहीं है ज्यादा, वो कहीं फ्रेंच से ले रहा है, कहीं स्पेनिश से ले रहा है, कहीं हिंदी से ले रहा है। आप देखिएगा भारत की बहुत सारी भाषा, इंडियन लैंग्वेज से बहुत कुछ लिया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बंगलो, आज देखिए बंगला बोलने में लोगों को शर्म आता है, लेकिन बंगलो बोलने में अच्छा लगता है। दरअसल बंगलो वर्ड जो, जैसे घर बनता है ना, बोलते हैं ये बंगलो है, देखो मेरा बंगलो, यहाँ पे फलाना व्यक्ति का बंगलो है। दरअसल ये बंगलो अंग्रेजी लोग जो प्रयोग करता है, ये अंग्रेजी वर्ड जो आप मानते हैं, ये दरअसल इंडिया का ही शब्द है। दरअसल बंगाल में जो एक मंजिला घर होता था उसको बंगला बोला जाता था, और वही बंगला को अंग्रेजों ने बंगलो कर दिया, तो आज हम लोग बंगलो करके बोलते हैं। देखिए इंडिया की भाषा वो प्रयोग कर रहा है, हमारे से बहुत सारे शब्द लिया, जंगल लिया, लूट लिया, लाठी लिया, ये सब शब्द इंडियन लैंग्वेज है,
वो क्या कर रहा है, हमारे से सीखते जा रहा है। योग है ना, योग को योगा बोलता है, कर्म कर्मा बोलता है, तो ये सब क्या कर रहा है, वो हम लोग धर्म बोलते हो धर्मा बोलता है। तो अब सब आपको पता है, तो सब सारा क्या है, इंडियन लैंग्वेज है। और इंडियन लैंग्वेज से वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, वो अपने डिक्शनरी में ऐड कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हिंदी वर्ड, हमारे पास तो बहुत सारे शब्द है, लेकिन हम अपने शब्द को हमें बोलने में शर्म आती है। बचपन में हम लोग बोलते थे कि हम लोग दाल भात खाए, आज भात शब्द विलुप्त होते जा रहा है। आज भात बोलना पसंद नहीं करते लोग, आज चावल बोलना पसंद करते हैं। ये तो सोचिए कितनी अच्छी बात है कि जब वो खेत में लगा रहता है, वो जब बीज हम बोते हैं तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम फिर धान कहते हैं। जब वो उगता क्या बोलते हैं, ये धान है, तो हमारे लिए धान एक शब्द है वहां पे। फिर जब वो कच्चा रहता है तो उसको चावल बोलते हैं, और जब वो पक जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, भात बोलते हैं। लेकिन आज देखिएगा हमारे यहाँ इतनी शब्द, मतलब इतने ज्यादा शब्द है, लेकिन हम क्या करते हैं, शब्द को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हमें भात बोलने में क्यों शर्म आती है, बता रहे भात बोलने से लगता है कि देहाती भाषा, ये गांव देहात के लोग भात शब्द यूज करते हैं। हंसी आती है, लोग अगर आप कहीं पे चल जाइए बोले भात खाए हैं तो लोग को हंसी आती है, अरे भात तो देहाती भाषा। अगर मान लेते देहाती भाषा है कि किसान की भाषा है कि मजदूर की भाषा है, उससे क्या लेना देना, आप सीखिए ना, हमारे पास शब्द तो है, हमें उससे क्या लेना देना कि कहाँ की भाषा। आप इंडियन लैंग्वेज है ना, और देहात से आपको इतना नफरत क्यों है। इसी देहात से आज जो शहर का चकाचौंध है, वही देहात से तो है। वहीं पे किसान, वहीं पे मजदूर जो खेती करते हैं, तब जाकर आप भोजन करते हैं। और वो चकाचौंध, आप जो शहरी का चकाचौंध, जो शहर का चकाचौंध देखते हैं, उसी गांव से क्या होता है, शहर चकाचौंध होता है। और उस गांव की भाषा से आपको शर्म आती है। तो ये हमारी मानसिकता इस तरह क्यों होते जा रही है, क्योंकि ये देखिए, अगर इतिहास को आप देखिएगा तो आपको ये बात पता चलेगा कि अंग्रेज जो था वो कहीं ना कहीं चाहता था कि भारतीय जो है वो रंग रूप से भारतीय रहे, लेकिन सोच से अंग्रेज रहे। और वो जो अंग्रेज पॉलिसी बनाया था, अंग्रेज जो सोचता था, उसको हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। भात शब्द मैंने बोला, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, भात जो है वो संस्कृत के भत धातु से निकला है, और भात का मतलब होता है पका हुआ। जब चावल पक जाता है तो उसको भात बोलते हैं। फिर देखिए आज गांव घर में लोग भात बोलना बंद कर दिए, चावल 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 करते रहते हैं। चावल हम थोड़ी खाते, चावल तो कच्चा हो गया, क्योंकि अंग्रेज राइस बोलता है तो हम लोग राइस, चावल है ना, फिर हम लोग भी राइस वर्ड यूज करने लगे। अंग्रेज के पास तो राइस ही वर्ड है, वो कच्चा चावल रहे उसको भी राइस बोलता है, भात रहे उसको भी राइस ही बोलता है। तो हम लोग भी बोले कि नहीं, हम लोग तो अंग्रेज के फॉलोअर है। और खास करके जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी आजकल है, जो एक्टर एक्ट्रेस जो है, क्रिकेटर, ये लोग, वो लोग भले पढ़े लिखे नहीं हो, है ना, लेकिन अंग्रेजी फराटेदार बोलेंगे, और आपस में भी जब मिलेंगे, उनका मिलने का जो एटीट्यूड होता है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो भी कहीं ना कहीं वो कॉपी करते हैं अंग्रेजों का। तो मैं यही कहना चाहता हूं, तो फिर हिंदी दिवस हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते, नहीं करें, क्या जरूरत है स्टेटस लगाने का, जरूरत ही नहीं। तो मेरा आग्रह है कि हर भारतीय जो नॉर्थ इंडिया के, अब देखिए साउथ इंडिया में जहाँ पे तेलुगु बोला जाता है, तमिल बोला, अच्छी बात है, अलग अलग भाषा जहाँ पे बोला जाता है, हर क्षेत्रीय भाषा या हर भारतीय भाषा का सम्मान होना चाहिए। आप विदेशी भाषा का भी सम्मान करें, मैं ये नहीं बोलूंगा आप अंग्रेजी का सम्मान नहीं करें, अंग्रेजी का भी सम्मान होना चाहिए, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हिंदी को हम लोग को आगे बढ़ाना है, और कैसे इसको आगे बढ़ाना है ये आपको सिखाना पड़ेगा अपने नेक्स्ट जनरेशन को। तो आप नेक्स्ट जनरेशन को वो भाषा आप सिखाइए। आज हम लोग हिंदी और उर्दू को लेकर के क्या करते रहते, लड़ते रहते। तो आप बताइए, उर्दू भी भारतीय भाषा है, तो अब हम लोग आपस में उलझे हुए हैं। हम अंग्रेजी को स्वीकार कर रहे हैं, कितना दूर का देश है, ब्रिटेन कहाँ है। ये इंडिया का जो लैंग्वेज है उर्दू, इसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। अरे हम हिंदी जब बोलते हैं, हम भी शब्द लेना, हम उर्दू तो खैर भारतीय भाषा, अंग्रेजी से कोई वर्ड ले रहे, फ्रेंच से कोई वर्ड ले रहे, जर्मन से वर्ड ले रहे, क्या दिक्कत है, ले लेंगे। और हम हिंदी जब बोलते हैं, तो हिंदी हम लोग जब बोलते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का युग है, तो जब हम हिंदी बोलते हैं तो अब कुछ वर्ड इंग्लिश का भी आता है, कुछ वर्ड फ्रेंच का भी आता होगा। अंग्रेज कहाँ से ले, रेस्टोरेंट वर्ड कहाँ का है, रेस्टोरेंट जिसको बोलते हैं अंग्रेज, वो फ्रेंच का भाषा है, वो फ्रेंच से ले लिया। कुछ स्पेनिश भाषा लिया। अब देखिए बहुत सारा शब्द अलग अलग आप देखिएगा, इंग्लिश वर्ड आप देखिएगा कहीं लेटिन से लिया गया, अलग अलग जगह से आप देखिएगा, वो उसका ओरिजिन देखिएगा तो आपको पता चला अंग्रेजी ओरिजिन नहीं, अलग अलग जगह से वो क्या क्या वर्ड लिया। हम भी ले सकते हैं, हम भी जब हिंदी बोलते हैं तो बहुत सारा शब्द इंग्लिश का आता है, बहुत सारा शब्द उर्दू का आएगा, तो उससे क्या दिक्कत है, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाषा का सम्मान होना चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हिंदी का सम्मान करें, सिर्फ स्टेटस लगाने से काम नहीं होगा, और अपने बच्चों को और खास करके नेक्स्ट जनरेशन को जरूर सिखाएं। आज कखा गगा लोगों को नहीं आता है, ये शर्म की बात है, आज अ लोगों को नहीं आता है, ये शर्म की बात है, ये सिखाए। अंग्रेजी सिखाए जरूर, लेकिन हिंदी का भी
उतना ही सम्मान, उतना ही उससे ज़्यादा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा ये वैसे ही है। जैसे हम अपने घर में माँ का सम्मान नहीं कर रहे और पड़ोसी में ज्ञान दे रहे तुम अपना माँ का सम्मान नहीं करते, या उसके माँ का सेवा का हम बात बोल रहे तुम अपनी माँ का सेवा करो, है ना, या फिर हम जाके इसकी माँ का सेवा करना शुरू कर दी। अपनी माँ को हम खाना नहीं दे रहे, उसकी माँ को क्या करें, सेवा करें, पड़ोस की माँ को। तो यही बात है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन अंग्रेजी बोलिए, लेकिन हिंदी को उतना ही, उससे ज़्यादा सम्मान दीजिए। धन्यवाद।